Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है कि पाठ्य पुस्तकों में हम लैंगिक असमानता कैसे दिखाते हैं, हमें कैसे पता चलता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, ये जो है हमारा पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ छात्र होते हैं, कुछ छात्राएं होती हैं। तो लिंग के भेद पे स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। तो हम कभी कभी क्या होते हैं, लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो परिवार के बाद सबसे पहले बच्चा जो है शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में जाता है, वहाँ पे पुस्तकों को पढ़ता है। तो हम देखते हैं कि ये जो भेदभाव का है कि लड़के अलग होते हैं, लड़कियाँ अलग होती हैं, लड़के ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, लड़कियाँ कम सुपीरियर होती है। ये भेदभाव का बीज जब वो पुस्तकें पढ़ते हैं नॉर्मल तरीके से, तब भी जो है ये भेदभाव का बीज उसी समय बच्चों के मन में बो दिया जाता है। तो जब बचपन से ही बच्चों को ये लगता है कि जो है लड़के ज़्यादा सुपीरियर हैं, लड़कियां कम सुपीरियर हैं, तो जो लड़के होते हैं वो बाद में जो है स्त्रियों को जो है अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं, और स्त्रियों को भी ये लगने लगता है कि हम किसी भी प्रकार से जो है पुरुषों के समकक्ष नहीं हो सकती, और उनको पुरुषों के अधीन रहने की एक आदत पड़ जाती है, और समाज भी इस तथ्य को स्वीकारने लगता है। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, और हम देखते हैं जब हम किताबें पढ़ते हैं तब भी जो है ये लड़कियां लड़कियों का भेदभाव इनडायरेक्टली जो है हमारे दिमाग में धीरे धीरे जन्म लेता रहता है। तो आज मैं बताऊंगी कि जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो ये भेदभाव हमें कैसे पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक से भी लड़के और लड़कियों में जो है भेदभाव दिखाया जा रहा है। तो देखिए, अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताऊंगी कि पाठ्य पुस्तक में लैंगिक असमानता से संबंधित कैसे तथ्य हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप इतिहास की या हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो इतिहास की पुस्तकों में पुरुषों का वर्चस्व होता है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे अकबर का शासनकाल, महाराणा प्रताप का शासनकाल, शेरशाह सूरी का शासन प्रधान, महात्मा गांधी ने कैसे जो है देश को स्वाधीनता दिलाई, और पंडित नेहरू का उसमें क्या था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतिहास की पुस्तकों में हर जगह पुरुषों का ही वर्चस्व है। जो लड़कियां हैं उनका रोल बहुत कम है, और कहीं इक्का दुक्का ही उनका वर्णन मिलता है, जैसे रजिया सुल्ताना हो गई या फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई हो गई। तो उनको सिर्फ यही दिखाया गया है कि उन्होंने सत्ता को कैसे प्राप्त किया, उनका बहुत प्रभावशाली वर्णन नहीं है। हर जगह हम पुरुषों का ही वर्चस्व दिखाते हैं, उन्हीं के राज्यकाल की बात करते हैं। तो लोगों को जो है बचपन से जब वो पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उनको लगने लगता है कि राज्य चलाना किसका काम होता है, राजा का काम। रानी तो सिर्फ जो है लग्जरी इंजॉय करने के लिए होती है, वो कोई भी शासनकाल नहीं चला सकती। तो धीरे धीरे से पुरुषों में एक वर्चस्व की भावना आने लगती है। तो आप लोग अगर शांति से सोचेंगे तो आपको भी लगेगा वास्तव में हम इतिहास में जहां भी पढ़ते हैं पुरुषों का ही वर्चस्व हमें दिखाई देता है। सेम वे राजनीति की शास्त्र की जो पुस्तकें होती हैं उसमें भी पुरुषों का वर्चस्व होता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, जब आप पूरी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, और जो है हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। तो ज़्यादातर नाम उसमें आपको पुरुषों के ही दिखाई देते हैं। पूरी पॉलिटिक्स में किसने आपको स्वाधीनता दिलाई, किसने आप समाज सुधार किए, सब जगह हमने जो पुरुष समाज सुधारक है या जो पुरुष पॉलिटिशियन है उनकी ही महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने किस तरह से देश की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट किया उसका वर्णन किया है। जो भी जब हम महात्मा गांधी का नाम देखते हैं तो हम कस्तूरबा गांधी का नाम सिर्फ इक्का दुक्का कहीं पर आता है, और वो भी उनका कि उन्होंने महात्मा गांधी को कैसे असिस्ट किया। हमने कस्तूरबा जी को पूरी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, हमने पूरा उनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिखाया। तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, जिन्होंने पॉलिटिकल
जो शास्त्र है उसकी बुक्स लिखी, उन्होंने स्त्रियों को कम इम्पोर्टेंस दी है और पुरुषों का ही वर्चस्व दिखाया है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष के नाम की आकृति। देखिए, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी फिगर बनी होती है, उसमें वुमेन की भी फिगर होती है और मैन की भी फिगर होती है। लेकिन अगर आप अपनी किसी भी पुस्तक को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे मैन से रिलेटेड फिगर ज़्यादा होती है। किसी बिजनेसमैन को दिखाएंगे तो किसी पुरुष की फोटोग्राफ दिखाएंगे, किसी पायलट को दिखाएंगे तो किसी पुरुष की फोटोग्राफ दिखाएंगे, जबकि बिजनेस वुमेन तो वुमेन भी होती है, पायलट तो वुमेन भी होते हैं। तो जो पुस्तकें हैं उसमें जब वो आकृति दिखाते हैं, कोई फिगर दिखाते हैं, उसमें भी पुरुषों का वर्चस्व भी रहते हैं। तो जाने अनजाने हम लोगों के दिमाग में ये बात आती चली जाती है कि हर जगह जो है पुरुष की ही सुपीरियरिटी है या पुरुष ही सब काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये लैंगिक असमानता को जो है बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है पात्रों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में। देखिए, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। कोई हम बिजनेसमैन दिखाते हैं, कोई हम राजा दिखाते हैं, किसी को हम साधु दिखाते हैं, किसी को सन्यासी दिखाते हैं, किसी को समाज सुधारक दिखाते हैं। तो डिफरेंट तरह के पात्रों का हम उसमें वर्णन करते हैं। लेकिन आप ध्यान देखिए, साधु भी एक पुरुष को ही दिखाएंगे, हम सन्यासी भी पुरुष को ही दिखाएंगे, समाज सुधारक में भी पुरुषों की ही आकृति बनी होगी, बिजनेसमैन में भी उन्हीं की बनी होगी, पॉलिटिशियन में भी उन्हीं की बनी होगी, राजा का पात्र है तो उसमें भी जो है हम सारी की सारी जो है पुरुषों की ही आकृति दिखाते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो राजा का लेंगे, ना कि किसी रानी का लेंगे। तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी देखिए बार बार जो है आप पुरुषों के वर्चस्व को ही बढ़ाते हैं और स्त्रियों को निम्न दशा में दिखाते हैं। इसीलिए माँ बाप भी सोचते हैं कि जो है स्त्रियों को घर के चार दीवारी तक रखना है और अच्छे काम हमें सारे जो है अपने लड़कों से करवाने। नेक्स्ट है लिंग विशेष शब्दों का वर्णन। देखिए, आपको जब टीचर कोई भी चीज़ सिखाता है, कोई भी उदाहरण देता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे ने जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करी है इसलिए इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, यह लड़का बहुत ईमानदार है। आप कभी भी उदाहरण में ये नहीं सुनोगे कि ये लड़की ईमानदार है। आप जो है हमेशा लड़कों से रिलेटेड ही जो है एग्जाम्पल देते हैं कि ये लड़का बहुत सुस्त है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत पढ़ता है, या हम ये काम करते हैं। आप करती है नहीं करेंगे, आप करते हैं या करता है का यूज करते हैं। तो देखिए, जो टीचर भी एग्जाम्पल देते हैं वो पुरुष लिंग को ज़्यादा यूज करते हैं एग्जाम्पल में स्त्रीलिंग की बजाय। नेक्स्ट है लिंग विशेष से संबंधित उदाहरणों का वर्णन। जब टीचर आपको सिखाते हैं तो सिखाने में वो बहुत सारे आपको उदाहरण देते हैं। सेम तरीके से जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो तो पाठ्य पुस्तक में भी किसी चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण का वर्णन होता है। तो जैसे आपको बताया है कि सत्य वचन बहुत मानने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप किस कहानी का उदाहरण वर्णन करते हो? राजा हरिश्चंद्र राय की। तो आप राजा हरिश्चंद्र राय का जो है एग्जाम्पल देते हो। तो जब आप राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देते हो तो देखिए आपने एग्जाम्पल किसका दिया? एक पुरुष का दिया, ठीक है। अगर आप बोलते हो सच बोलने में, आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? महात्मा गांधी का दे सकते हैं आप एग्जाम्पल। आपको ये दिखाना है स्वाधीनता में सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की, उसमें भी आप किसी मैन का ही नाम लेके जो है एग्जाम्पल देते हो। अगर आपको दिखाना है कि किसका शासनकाल अच्छा था तो उसमें भी आप किसी राजा के नाम का ही वर्णन करोगे। तो आपके उदाहरणों में भी जो मैन के एग्जाम्पल है उनकी भरमार होती है और लड़कियों के एग्जाम्पल बहुत कम दिए जाते हैं। तो हमारे दिमाग को एक आदत सी पड़ जाती है कि हर अच्छा काम, हर बुरा काम एक लड़का ही करेगा और लड़कियों की स्थिति तो बिल्कुल बेकार है, लड़कियां जो है कोई काम जो है नहीं कर सकती। तो इस तरीके से पाठ्य पुस्तकों के एग्जाम्पल में भी आप पुरुषों का ही वर्चस्व देखेंगे। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग वाली वस्तुओं का प्रसंग। अब आप जब अपनी बुक्स पढ़ती है तो स्त्रीलिंग वाली वस्तुओं का प्रसंग कहाँ देखेंगे? अगर घर की साफ
सफाई दिखानी है, घर को चलाने का दिखाना है, तो आप उसमें हमेशा स्त्रियों का ही प्रसंग देखेंगे, उन्हीं की जो है फोटो देखेंगे। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप लड़कों की फोटोग्राफ देखेंगे। तो इस तरीके से लड़कियों को भी लगने लगता है हमारा काम क्या है, सिर्फ घर को चलाना, घर की चार दीवारी तक रहना। पुरुषों को लगता है घर का काम तो सारा लेडीज का होता है। देखो पुस्तकों में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें स्त्री का ही प्रसंग होता है, स्त्रियों की ही फोटो होती है। और बिजनेस चलाने पे किसका अधिकार है? लड़कों का राइट है, क्योंकि जब भी बिजनेस की बात की जाती है तो हम लड़कों का ही एग्जाम्पल देते हैं, उसमें लड़कों की ही फिगर होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लैंगिक समानता ना दिखा के लैंगिक असमानता जो है दिखाई जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे पाठ्य पुस्तक के थ्रू जो है लैंगिक असमानता बच्चों के मन में बचपन से ही बो जाती है। अब हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों से इस लैंगिक असमानता को हमें कैसे दूर करना चाहिए। तब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड से कि हमें जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि कैसे प्रयास किए जाएंगे कि पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता के क्या क्या प्रयास हैं। तो ये अब हमें नेक्स्ट स्लाइड से जो है अपना पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड करिए इसकी। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता लाने के क्या क्या प्रयास हैं। देखिए जो विषय सामग्री है, तो जो बुक्स में लिखा जाता है, जो विषय सामग्री है, तो विषय सामग्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्त्रियों के एग्जाम्पल देने चाहिए, स्त्रियों के बारे में बताना चाहिए, स्त्रियों का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वर्णन करना चाहिए। चाहे हम इतिहास की विषय वस्तु पढ़ें या हम राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु पढ़ें, अगर पुरुषों को महत्ता दी जाती है तो उतनी ही महत्ता जो है स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए। जब दोनों को बराबर की महत्ता मिलेगी तो सबको लगेगा कि इस जीवन में तो सभी बराबर हैं। स्त्री या पुरुष होना तो एक फिजिकल डिफरेंस है, अदरवाइज सबके समान अधिकार है, सबको बराबर की इम्पोर्टेंस मिलती है। नेक्स्ट है चित्र। हमने जैसे बताया था कि अगर बिजनेस का काम हो रहा है तो लड़कों का चित्र है, घर की साफ सफाई का अगर वर्णन है तो लड़कियों का चित्र है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर की साफ सफाई या घर के बारे में वर्णन है तो लड़के लड़कियों दोनों का चित्रण होना चाहिए। सेम तरीके से अगर बिजनेस चलाने के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसमें भी लड़कियों का भी वर्णन होना चाहिए और लड़कों का भी वर्णन होना चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग में जो है हीन भावना ना आए और सबको लगे हमें समानता का अवसर है। तो इस तरह से चित्रों से भी हम लैंगिक समानता लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है जागरूकता। हमें पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के उदाहरण देने चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए, इस तरह के पाठ होने चाहिए जहाँ पे हमें बताएं कि स्त्रियां भी उतनी ही बराबरी की अधिकारी होती हैं जितना कि जो है मैन होते हैं। तो इस तरह की हमें जागरूकता जो है बच्चों में पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो बचपन से जब आप उनमें ये जागरूकता लेके आओगे कि लड़के लड़कियां दोनों समान हैं, दोनों की एक तरीके के परवरिश होनी चाहिए, दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, समाज में दोनों को ही सम्मान का अधिकारी होना चाहिए। तो इस तरह की जागरूकता के जब लेसन आपकी पाठ्य पुस्तक में होंगे तो आगे जाके ये बच्चे जब समाज बनाएंगे तो वहाँ पे लैंगिक असमानता बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है उपयुक्त उदाहरण। तो जब भी पाठ्य पुस्तकों में कोई भी उदाहरण दिए जाएं तो उन उदाहरणों को अब हमें चेंज करना चाहिए। अब हमें सिर्फ लड़कों से रिलेटेड उदाहरण नहीं बल्कि लड़कियों से रिलेटेड उदाहरण भी देने चाहिए। अगर हम ये काम करते हैं कि आज जो है कि कोई भी जो है अच्छा काम जो है सिर्फ लड़के ने नहीं लड़कियों ने भी किया है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में जो है आगे जा रही हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर बन रही हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन रही हो, चाहे वो प्रेसिडेंट बन रही हो, चाहे वो सफल बैंकर बन रही हो, चाहे वो सफल बिजनेसमैन बन रही हो। तो हमारे उदाहरणों में जो है लड़कियों से रिलेटेड उदाहरणों की भरमार होनी चाहिए। नेक्स्ट है कहानियों को सम्मिलित करना। हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कहानियों को सम्मिलित करना चाहिए जहाँ पे लड़कियों का, वुमेन का प्रभावशाली चित्रण हो, क्योंकि जब हम कहानियों के माध्यम से कोई भी चीज़ सुनाते हैं तो वो बच्चों के दिमाग पे बहुत अच्छा
और फेवरेबल इफेक्ट डालती है। तो कहानियों के माध्यम से हमें बताना चाहिए कि इस समाज में सब बराबर है, जो काम एक लड़का कर सकता है वो काम एक लड़की भी कर सकती है, और दोनों को अपने काम बराबर बराबर हिस्सेदारी से करने चाहिए। लास्ट है प्रश्नों में महिला पात्र। जब हम बच्चों को कोई भी उदाहरण दें पाठ पढ़ के या कोई भी क्वेश्चन करें तो उसमें महिला पात्रों को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। मेल पात्र भी होने चाहिए और महिला पात्र भी होने चाहिए। हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई सबसे सफल महिला बैंकर कौन से, सबसे सक्सेसफुल जो है एक्ट्रेस कौन है, सबसे सफल बिजनेसमैन महिला कौन है, सबसे सफल जो है महिला में कौन प्राइम मिनिस्टर रहा था। तो इस तरीके से जब हम महिला पात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, महिला पात्रों को अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, तो लड़कों को भी लगेगा भाई देखो इस फील्ड में लड़कियां भी इतनी अच्छी करती हैं, तो उन्हें लगेगा सारी फील्ड में लड़कियां अच्छी करती हैं, तो जैसे हम करते हैं वैसे बिल्कुल लड़कियां करती हैं। तो माँ बाप के भी देखने का नजरिया बदलेगा, बच्चों को भी आपस में देखने का नजरिया बदलेगा और समाज का भी नजरिया बदलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में कुछ चेंज लाके हम वहाँ पे लैंगिक असमानता को खत्म कर सकते हैं और लैंगिक समानता को ला सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पाठ्य पुस्तकों में जो है लैंगिक असमानता कैसे देखने को मिलती है और हम इस लैंगिक असमानता को अपनी पाठ्य पुस्तक से कैसे हटा सकते हैं और कैसे लैंगिक समानता ला सकते हैं। So that's all for today lecture. Thank you very much.